नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है होने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटा, खट मीठा और मसालेदार कच्चे आम का अचार। और दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स भी बताऊंगा जिनको फॉलो करके आपका अचार लंबे समय तक अच्छा रह सकता है और जल्दी ख़राब होने का रिस्क कम हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात है अचार बनाने समय सफाई और नमी का ध्यान रखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टेस्टी आम का अचार। तो आम के अचार की तैयारी, सबसे पहले हम लेंगे कच्चे और थोड़े सख्त आम। जैसे कि ये हाथ में आप मेरे देख सकते हैं, ये कच्चा आम है और सख्त भी है। ठीक है गाइस, मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे वैसे फॉलो करते जाएं, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं अचार डाल के भी दिखाऊं। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले हम कच्चे आम को अचार को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। ठीक है जी, और अच्छी तरह से इनको साफ़ पानी से धोना है। अब ध्यान ये बात ज़रूरी है कि आम को धोने के बाद उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। और हम आम को एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और ज़रूरत हो तो कुछ देर हवा में सूखने देंगे। दोस्तों, अचार को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए नमी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा। आम काटना, तो अभी हम आम को काटेंगे। ये आम है जैसे, तो आम को काट लेंगे मोटा मोटा। इसके जैसे 2 फाड़ी कर ली, 4 फाड़ी कर ली, जैसे हम आलू को काटते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो वैसे आप इसको काट लें आम को, और इसके 2 या 3 या 4 टुकड़े टुकड़ों में मोटा मोटा काट ली। आम काटने के बाद अगर आपको लगे कि आम में ज़्यादा नमी है तो एक बार फिर से साफ़ कर लें और सूखे कपड़े से इसको हल्का सा पोंछ सकते। दोस्तों, जिस बर्तन में हम अचार बनाएंगे वो भी बिल्कुल साफ़ और पूरी तरह सूखा होना चाहिए। उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप धूप में भी वो बर्तन रख सकते हैं आधा घंटा 15 मिनट, ताकि उसमें जो भी नमी है वो चली जाए। अचार बनाते वक्त एक छोटी सी भी लापरवाही में अचार का टेस्ट और स्टोरेज को अफेक्ट कर सकती है। अब है मसाला तैयार करना। मेन जो टॉपिक है मसाला तैयार करना, जिसमें टेस्ट आता है अचार का। तो अब आते हैं अचार के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, हमारे मसाले। तो यहाँ हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही राई और सौंफ, कलौंजी आप नोट करते जाइएगा। नंबर 1 पे है राई, नंबर 2 पे है सौंफ, नंबर 3 पे है कलौंजी, नंबर 4 पे है मेथी दाना, नंबर 5 पे है हल्दी, नंबर 6 पे है लाल मिर्च और नमक, जिससे मसालों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये अपने 5-6 चीज़ें ले लेनी है। और मसालों की क्वालिटी और क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप अचार ज़्यादा डाल रहे हो तो मसाले ज़्यादा डाल लें, 100 ग्राम 200 ग्राम डाल सकती हैं। अगर आप अचार कम डाल रहे हो तो 1 स्पून, 1 चम्मच, 2 चम्मच, इतना भी आप मसाला यूज कर सकती हैं। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मसालों की जो खुशबू आती है ना, समझ आ रहा है कि हमारा अचार कितना टेस्टी होने वाला है। तो दोस्तों, अचार में नमक और लाल मिर्च और तेल का सही बैलेंस
टेस्ट के साथ साथ स्टोरेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए रेसिपी के हिसाब से क्वांटिटी रखें और अचार को हमेशा साफ़ सूखे बर्तन में ही रखें। अब अगला पॉइंट आता है गाइस, अचार मिक्स करना। अचार की जो फाड़ियाँ होती है उसको मिक्स कैसे करेंगे। अब हमारे आम के टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब हमें इनमें अपना तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक आम के टुकड़े पर मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब इसमें हम अचार के लिए स्टोवेबल तेल डालेंगे। तेल आम और मसाले को अच्छी तरह से कोट करने में मदद करेगा। अब देखिए हमारा अचार कितना सुंदर लग रहा है और मसाले की खुशबू, कच्चे आम का टेस्ट, वाह क्या बात है। तो स्टोरेज टिप्स जो हमने स्टोरेज करना है। अब दोस्तों आता है, ये देखिए जब हम इसको काटेंगे तो बीच में से जैसा निकले गुठली निकलती है। इसको आप सख्त चीज़ से, दातर से उससे काट सकते हैं, चाकू या कर्द से नहीं काट सकते। ये आम का बाहरला हिस्सा है और ये अंदरला हिस्सा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो अब दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अचार को स्टोरेज कैसे करना है। सबसे पहले जिस जार में अचार रखना है वो बिल्कुल साफ़ और कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। अचार को जार में भरने के बाद ऊपर से इतना तेल होना चाहिए कि अचार के टुकड़े अच्छी तरह से कोटेड रहें। मतलब कि जैसे कि एक बर्तन आपके पास, एक बड़ा बर्तन है तो अचार यहाँ तक है, इतना खाली है, तो आपने अचार को, तेल को यहाँ तक भर देना है कि पूरा अचार उसमें डूब जाए। इतना ऑयल उसमें डालना है, सरसों का ऑयल डालना है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी गाइस। तो उसके बाद इतना आपने क्या बोलना है कि मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का ऑयल, वो डाल देना है। और जार को हमेशा साफ़ और सूखा रखना है। गीला चम्मच कभी भी अचार के अंदर नहीं डालनी है। और अचार को डायरेक्ट धूप में या गर्मी में और नमी से बचाकर रखें। और अगर अचार में कभी अजीब स्मेल आने लगी या रंग में कोई अनयूजुअल चेंज आते हैं तो फंगल दिखाई दे तो उसे कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फंगल्स शुरू हो जाती है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अचार को लंबे समय तक अच्छा रखने में मदद मिल सकती है। तो अब है फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों देखिए हमारा चटपटा और मसालेदार अचार बिल्कुल रेडी है। इस अचार को आप रोटी, पराठे, दाल, चावल या अपने फेवरेट खाने के साथ एंजॉय कर सकती हैं। मुझे तो आम का अचार, वाह, गर्मा गर्म पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगता है और साथ में घर का मक्खन हो। तो आपको आम का अचार किस चीज़ के साथ खाना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमने सीखा कि टेस्टी आम का अचार कैसे बनाया जाता है और उसमें लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और अलग व्लॉग में एक नई रेसिपी या किसी नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को बाय बाय, टाटा, रब रखा।